मंत्री जी, लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। कैसे देखते हैं सर चुनावी माहौल को, किस तरफ जा रहे हैं चुनाव? देखिए 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है, और ख़ासकर जो पिछला ये योजना थी, ये कोरोना का संकट आया, बहुत ज़्यादा परेशानी का वक्त था। जिस तरह से प्रबंधन किया, वैक्सीन लगाई, लोगों को खाना दिया, और इस दौरान जो अर्थव्यवस्था को भी संभाल के रखा, 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया, कश्मीर की समस्या का समाधान, धारा 370 का, राम मंदिर का निर्माण, और विशेष करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, रोड्स, हाईवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजेस, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो हुआ है, तो जो संकल्प लिया है कि विकसित भारत बनाने का मोदी जी ने, वो सही दिशा में देश चल रहा है। जीडीपी भी बढ़ रही है। पिछले महीने आपने देखा होगा कि ऑल टाइम हाई जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो सारे देशवासी यही चाहते हैं कि मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने और देश इसी तेज गति से बढ़ता रहे जी और विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए। सर, आप खुद भिवानी महेंद्रगढ़ से हैं, वहाँ धर्मवीर जी बीजेपी से हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और राव दान सिंह, कैसे मुकाबला देखते हैं दोनों में? ये जो चुनाव है, जी आम मतदाता के दिमाग में है दिल्ली जी कि भारत की सरकार जो है, प्रधानमंत्री कौन हो, मोदी जी हों या कोई और हो। कोई और के बारे में जब मतदाता सोचता है तो उसको पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब 6-6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री बदले जाते थे। आज विपक्ष ने जो गठबंधन बनाया है, इंडी गठबंधन, वो एक बगैर दुल्हे की बारात है। सब इकट्ठे तो हो गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बाद में जनता अगर मौका देगी तो हम आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे जी और 6-6 महीने के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, और जनता ने फैसला कर ही लिया है जी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इसीलिए जहाँ चाहे महेंद्रगढ़ की बात हो, चाहे हिसार की बात हो, चाहे कहीं की बात हो, लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, मोदी जी को देखते हैं, और उसका विपक्ष से कंपेरिजन जब करते हैं तो कमल का बटन दबाते हैं। एक सर, आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि विरोध बहुत हो रहा है, चाहे जननायक जनता पार्टी हो या बीजेपी के कुछ कैंडिडेटों का हो। तो क्या मानते हैं सर, आप कृषि मंत्री रह चुके हैं, तो क्या ये वाकई ही किसान विरोध कर रहे हैं या कौन है यार, इनकी क्या मंशा है? ये सोशल मीडिया जब से आया है तो एक नई प्रथा शुरू हो गई है। जी ये हम 40 साल 50 साल से देख रहे हैं, राजनीति में हैं, जहाँ भी गांव में जाते थे, पूरा वोट किसी को नहीं होता था, हर पार्टी के कार्यकर्ता होते थे। जी और जो कोई नेता किसी पार्टी का आता तो सभी मिलजुल करके उनकी बात भी सुनते थे, वोट अपनी मर्जी से देते थे। जी लेकिन कांग्रेस ने जो किसान आंदोलन के वक्त से एक ऐसी प्रथा डाली है कि अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके, किसान बना करके, वीडियो बना करके, 4 आदमी काले झंडे दिखा करके और माहौल बनाने की कोशिश करें। जी तो ये वैसे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। जी हर पार्टी अगर ये चाहे, क्या भाजपा के पास किसी गांव में कार्यकर्ता नहीं है? क्या भाजपा के पास वोट नहीं है? जी क्या भाजपा ये कर नहीं कर सकती? लेकिन हम ऐसा घिनौना काम नहीं करना चाहते, और कांग्रेस के पास अपने वक्त के कहने के लिए कुछ है ही नहीं। जी कांग्रेस ने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने अब न्याय पत्र बनाया है। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने 50-55 साल तक अन्याय किया है। तो ये जो है, मतलब किसान सर खुश है जो जो? किसान के लिए हरियाणा में जो काम हुआ है, मैं कृषि मंत्री रहा हूँ, 14 फसलें हम खरीदते हैं, खाते में सीधा पैसा हम देते हैं, 82 करोड़ रुपये हमने मुआवजा दिया, 4900 करोड़ के आसपास हमने प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि के दिए, खराबे का पैसा दिया, 17-18 हज़ार करोड़ रुपये हमने वो दिया। मंडियाँ हमारी औरों से बेहतर हैं, और जो भाव है हमारे औरों से बेहतर हैं, सड़कें किस हमारी हरियाणा में औरों से बेहतर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, जी बिजली के रेट हमने बढ़ाए नहीं। तो किसान को पता है कि भाई भाजपा की सरकार में उसको फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। जी किसान परेशान नहीं है, किसान हमारे से नाराज़ नहीं है, लेकिन किसान के नाम पर राजनीति करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता वो जरूर परेशान है। एक अंतिम सवाल है सर, अभी नॉमिनेशन होने के बाद प्रचार और तेजी की तरफ जाएगा, तो सेंटर से कौन कौन से
आपकी आने की संभावना है, बड़े नेता या मोदी जी की देखिए कल रैली? परसों हमारे स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री जी भी हैं, हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत सारे आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं। जी। और तो आखिरी 10-12 दिन में ये बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, हर भी लोकसभा के क्षेत्र के अंदर होंगी। और मैं समझता हूँ कि सारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो आएंगे। और वो लोग जो है उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी आएँ या अमित शाह जी आएँ या नड्डा जी आएँ, तो बड़ी अच्छी रैलियाँ होंगी। एक सर, बातों बातों में ध्यान आया, कांग्रेस ने राज बब्बर को टिकट दी है जी गुरुग्राम से। कैसे देखते हैं लोग अभिनेता नेता को? कितना? देखिए वो तो उनकी मामला है, किसी को दें टिकट ना दें, जी। लेकिन कांग्रेस की टिकटों का जब से आया है तो ये आप ज़रूर देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी टिकटें बहुत सारी जगह विरोध ज़बरदस्त हुआ है। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफ़ी है। जब टिकटें आई तो भिवानी में अलग से कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, कर्ण दलाल ने महापंचायत की, श्रुति चौधरी भी नाराज हैं चौधरी सर। वीरेंद्र सिंह ने कोई और कुछ किया, राज बब्बर के मामले में हमारे अजय यादव जी ने विरोध प्रकट किया। तो ये एक दूसरे को हराने में लग जाते हैं, ऐसा कांग्रेस करती रहती है जी। और धड़ों में बटी हुई पार्टी है। 10 साल में जिलाध्यक्ष तक की बना नहीं पाई और इसीलिए लोग इनको स्वीकार नहीं कर रहे।